नहीं देखा, और तू उसके लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है। तेरी जैसी पागल मैंने आज तक नहीं देखी है। तू मेरी बात सुन, आंटी ने तेरे लिए जो लड़का देखा है तू उससे शादी कर ले। मैंने आंटी से सुना है वो लड़का बहुत अच्छा है, उसकी परिवार भी बहुत अच्छी है। लड़का यूएस में रहता है, शादी के बाद तुझे वो लेकर जाएगा। वही तो जिमीन, इसके लिए मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, ना मैं देश छोड़कर जाना चाहती हूँ, ना माँ को। तूने एक बार भी सोचा है मैं शादी कर चली गई तो माँ का क्या होगा? माँ अकेली पड़ जाएगी। मेरे अलावा माँ का कौन है बोल? मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, हर वक्त मेरे साथ रही, वो सुख में हो या दुख में। मैं मेरी खुशी के लिए उन्हें कैसे छोड़ सकती हूँ? माँ की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, कुछ दिनों से माँ बीमार रहती है। ये तियोंग और ये जिमीन दोनों बेस्ट फ्रेंड है। ये दोनों कॉलेज की फाइनल ईयर की स्टूडेंट है, दोनों ही स्वीट नेचर की है और दोनों ही कॉलेज के आधे लड़कों की क्रश है, पर दोनों किसी को भाव नहीं देती है। मेरी जिंदगी में मेरे माँ के अलावा और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। और रही बात उसकी, तो वो एक न एक दिन जरूर लौटेगा। हाँ लौटेगा, जब तो बुढ़ी हो जाएगी तब। कितने सारे अच्छे रिश्ते रहे और तो सबको भगा रही है, तो उनके लिए इंतजार करती रहेगी। और वो बीबी बच्चे पोता पोती लेकर लौटेगा। उसके पोता पोती तेरे गोद में सुसु करेगी और दादी दादी करके तेरे पीछे घूमेगा। जिमीन, क्या जिमीन? आंटी तेरे लिए कितनी चिंता करती है तू जानती है? हाँ जानती हूँ, फिर भी तो उनकी बात नहीं मान रही है। शादी करने में तेरी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है और वो तो बहुत अच्छी तरह से जानती है। जिमीन, मैं इस बार में और कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। दोबारा तो मेरे सामने शादी की बात नहीं करेगी। अब क्लास चल। दी, तू कैसी है? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? हाँ, तू कितना ठीक है वो तो मैं देख ही रहा हूँ। क्या हालत बना लिया है तूने अपना, कोई भी तुझे देखकर बोल सकता है तेरी तबीयत खराब है। नहीं अभी मैं ठीक हूँ। हाँ वो तो मैं देख ही रहा हूँ, तुझे मैंने कितनी बार बोला है तू हमारे साथ रहे, पर नहीं, तेरी एक ही जिद है, तू कभी उस घर में वापस नहीं जाएगी। देख, गलती सबसे होती है, तूने भी की है। जिस इंसान से प्यार करके तूने अपना घर छोड़ा, उस इंसान ने तुझे धोखा दिया, तेरा साथ छोड़ दिया, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। हबी पुरानी बातें मत कर। यह जीन और यह जिहोब, जीन और जिहोब दोनों भाई बहन हैं। जिहोब एक बिजनेसमैन है और जीन एक कंपनी में जॉब करती है। जीन अपने परिवार के खिलाफ जाके अपनी मर्जी से शादी की थी, जिस वजह से उसके घर वालों ने उसके साथ सारी रिश्ता तोड़ दी थी। पर जब उसके हस्बैंड उसे छोड़कर चला गया, तब से वो अकेले जिंदगी बिता रही है। हबी जीन को बहुत बार घर लौटने के लिए बोला है, पर वो नहीं गई। उसका कहना है जिस घर से वो सर ऊंचा करके निकली थी, उस घर में वो सर झुकाकर लौट नहीं सकती। हबी अपनी बहन से बहुत प्यार करता है। तुझे जो बोला था वो किया? हाँ थैंक्स। आजकल मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है। मरने से पहले मैं मेरी बेटी की शादी करवाना चाहती हूँ, उसे खुश देखना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ उसकी जिंदगी भी मेरी तरह बन जाए। मैंने जो गलती की है उसे सुधारना चाहती हूँ। तुझे क्या लगता है वो शादी करेगी? मुझे तो नहीं लगता है वो शादी करेगी, उसे शादी करनी पड़ेगी। माँ मैं आ गई। बेटा तो आज इतनी लेट क्यों की? एक्स्ट्रा क्लास था माँ? क्लास था या फिर इंटरव्यू के लिए गई थी? बेटा मैंने तुझे कितनी बार बोला है, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुझे कोई नौकरी करने की जरूरत नहीं है। माँ आपकी उम्र हो रही है, ऊपर से आपकी तबीयत भी खराब है, आप और कितना काम करोगे? अब आपको थोड़ी रेस्ट लेनी चाहिए। इतने दिनों से आपने मेरी देखभाल की है, अब मेरी बारी है। मैं आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ, तो मेरे लिए कुछ करना चाहती है? हाँ माँ, तो शादी कर ले। माँ आप फिर से वही बात बोल रहे हो? मैंने आपको कितनी बार बोला है मैं शादी नहीं करूँगी। क्यों नहीं करेगी तू शादी? क्योंकि मैं आपको छोड़कर जाना नहीं चाहती हूँ। बेटा मैं सारी जिंदगी जीऊंगी नहीं, मेरे जाने के बाद तू क्या करेगी? माँ प्लीज आप ऐसी बात मत बोलिए, ये सच है बेटा, सबको एक न एक दिन जाना होगा। तू तो सारी जिंदगी ऐसे बिता नहीं सकती। क्यों नहीं बिता सकती? आपने तो सारी जिंदगी ऐसे ही अकेले बिताई है। माँ मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, पर मैं चाहती हूँ तू शादी कर। मैं नहीं चाहती हूँ मेरी तरह तेरी जिंदगी भी अकेले गुजरे, तुझे शादी करनी पड़ेगी। मैंने जो गलती की है उससे मुझे सुधरना है। कुछ दिन बाद वो लड़का देश में लौटेगा, तब तुम दोनों की शादी करवा देंगे। पर माँ इस बारे में और एक भी बात नहीं। जाओ जगह फ्रेश हो जाओ, खाना रेडी है। आपने खाना खाया? नहीं। माँ मैंने आपको कितनी बार बोला है आप मेरे लिए वेट मत करना, आप खाना खा लेना, पर आप मेरी बात सुनते नहीं हो। ये मेरी आदत है बेटा। व्हाट? तुम कोरिया जाओगे? क्यों, तुम्हें कोरिया जाने की क्या जरूरत है? मैं मॉम से मिलने जा रहा हूँ। बेटा तुम उस औरत से मिलने जा रहे हो
बर्बाद कर दी। नहीं बेटा, तुम वहाँ मत जाओ, पता नहीं वो औरत तुम्हारे साथ फिर से क्या कर दे। मिस ली, बार बार वो औरत कहना बंद कीजिए। वो मेरी माँ है, उन्होंने मुझे जन्म दिया है। हाँ मानता हूँ, उन्होंने मेरे साथ जो किया है वो गलत किया है, जिस वजह से मैं उन्हें छोड़कर यहाँ आ गया। इसका मतलब ये नहीं, आप मेरे मॉम के बारे में जो बोलेंगे मैं बर्दाश्त करूँगा। बेटा, तुम्हें लेकर मुझे फिक्र हो रही है, इसलिए बोला। मिसेस ली, आप मेरे डैड के दोस्त हो, दोस्त बनकर रहिए, मेरी माँ बनने की कोशिश मत कीजिए। पर बेटा, कुछ दिन बाद मैं तुम्हारी माँ बनूंगी, आप मेरी मॉम कभी नहीं बन पाएंगे। ये शादी सिर्फ एक डील है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर ये शादी डील नहीं होती तो मैं कभी आपकी बेटी से शादी नहीं करती, क्योंकि मुझे शादी प्यार से सख्त नफरत है। जांकुक, तू क्या बोल रहा है? सही तो बोल रहा हूँ डैड, ये शादी प्यार सिर्फ एक मोह है। जब मोह खत्म हो जाता है तब प्यार शादी भी खत्म हो जाता है। तू क्या बोल रहा है जांकुक? क्यों डैड, मैंने गलत कहा? इसका एग्जाम्पल तो आप और मॉम हो। जांकुक, रिश्ता मैंने नहीं, तेरे मॉम ने तोड़ा है। डैड, आप दोनों की शादी टूटने के पीछे सिर्फ मॉम के अकेले की गलती नहीं थी, आपकी भी गलती थी। एक रिश्ते में विश्वास होना जरूरी होता है, पर अब तो जांकुक, तुम अपने डैड से कैसे बात कर रहे हो? तुम तो सब जानते हो, तुम्हारे मॉम ने तुम्हारे डैड के साथ रिश्ता तोड़ दिया। उसने जो किया है वो। मिसेस ली, कोई बाहर वाले हमारे बाप बेटे के बीच में बात करे मुझे पसंद नहीं। ये जांकुक, ये एक टॉप बिजनेसमैन है, साथ में एक प्लेबॉय भी। ये अपने डैड के साथ न्यूजीलैंड में रहता है। यहाँ की बहुत सारी लड़कियाँ जांकुक के लिए पागल है, कोई पैसों के लिए तो कोई उसे पाने के लिए, पर जांकुक किसी के लिए पागल नहीं है, उसके लिए ये सब एक टाइम पास है। जांकुक प्यार और शादी में बिलीव नहीं करता है, इसका कारण उसके माँ बाप है, जो शादी के 10 साल बाद अलग हो गए थे। जांकुक पहले उसके मॉम के साथ रहता था, पर उसकी मॉम कभी उसके पापा के पास जाने से उसे रोकती नहीं थी। कुछ साल पहले जांकुक अपने मॉम के साथ गुस्सा करके अपने डैड के पास आ गया। ये है नामजून, जांकुक का डैड, जो एक बिजनेसमैन है। नामजून अपने बेटे से बहुत प्यार करता है। नामजून का रिश्ता अपनी पत्नी के साथ कैसे टूटा ये अब सबको आगे जाकर पता चल जाएगा। और जांकुक अपने मॉम से गुस्सा करके क्यों आ गई ये भी। ये है मिसेस ली, नामजून का फ्रेंड और जांकुक का होने वाला सास। जांकुक, तो मुनी उनसे कैसे बात कर रहा है? ये भी हमारे परिवार का हिस्सा है। कुछ दिन बाद इसकी बेटी के साथ तेरी शादी होने वाली है। डैड, मैं इन्हें अपना परिवार नहीं मानता हूँ, और ये शादी सिर्फ एक डील है, वरना मैं इनके लड़के के साथ कभी शादी नहीं करता। ये आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हो। बाय द वे, कल मेरा फ्लाइट है। सच में तू जाएगा? हाँ जाऊंगा। अगर तेरी मम ने तुझे वापस नहीं आने दिया तो मेरी मम मुझे रोकेगा नहीं। ये आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हो, और मैं भी। और मुझे जाना होगा, क्योंकि मेरे मम के मर्जी के खिलाफ मैं शादी नहीं कर सकता। ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो। अगर उसने ना कर दी तो मैं कोशिश करूंगा। बेटा कहाँ है तू? जल्दी से आजा, मुझे लेट हो रही है। आ रही हूँ माँ। वाव, आज मेरी बेटी बहुत सुंदर लग रही है, किसी को नजर न लगे। आप भी ना माँ, कैसे बात कर रही हो? आपसे ज्यादा सुंदर नहीं हूँ मैं। चल झुट्टी, आज जिमिन को देखने आ रहे हैं, गलती से भी लड़के वालों के सामने मत जाना, वरना मेरी उस बेटी की शादी नहीं होगी। लोग कहेगा दोस्त ने दोस्त के होने वाले पति को छीन लिया है, दोस्त बन गई दुश्मन। माँ, अब भी ना, अब चलो, लेट हो रहा है। आप किसने फोन किया? हेलो, ओके। क्या हुआ माँ? किसका फोन था? ऑफिस का। आज ऑफिस छुट्टी है। अच्छा हुआ, आपको थोड़ी रेस्ट मिल जाएगी। सुनिए, मैं जा रही हूँ, आप अपना ध्यान रखना और मेरे लिए इंतजार मत करना। खाना खा लेना, साथ में दवाई भी, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करना। हाँ मेरी माँ, मैंने सब सुन ली, अब तो जा, तुझे लेट हो रहा है। हाँ, और हाँ, मामू शाम को आएगा, आप उनके साथ डॉक्टर के पास चली जाना। हाँ जाऊंगी, बाय, लव यू टू। ते चली जाती है, तू है इसलिए तो मैं जिंदा हूँ बेटा। आप कौन आया? ये जरूर हॉबी होगा। ये लड़का भी ना सारी काम छोड़कर मेरे पीछे पड़ रहता है। हॉबी, मैं तुझे। जांकुक, तू यहाँ कैसे हो? आप इतने सालों के बाद आज आके पूछ रहा है मैं कैसी हूँ? जैसा छोड़कर गया था वैसा ही हूँ। आजा, गले नहीं लगाओगे मॉम? नहीं, ये हक तूने बहुत पहले खो दिया है। जाकर फ्रेश होकर आ। देखकर लग रहा है सुबह से कुछ खाया नहीं। आज भी आप मेरे चेहरा देखकर सब समझ जाते हो। माँ हूँ तेरी, जन्म दिया है तुझे, अपने हाथों से पाला है तुझे। जितना मैं तुझे समझता हूँ उतना तुझे कोई नहीं समझता है। किसमें तेरी खुशी है, किसमें तेरी
फ्रेश हो करा, खाने के बाद बैठकर बात करेंगे। एक एक जिन चली जाती है। मॉम, आपको मेरी खुशियों के बारे में पता नहीं है। अगर होता तो आप कभी मुझे जिमी, कांग्रेचुलेशन, तेरी शादी तय हो गई है। हाय, हमारे जीजू कितना हैंडसम है। सच कहूँ, ऐसा हैंडसम लड़का मैंने आज पहली बार देखा है। हाँ, सीखा यार। ओहो, लगता है मेरे दोस्त के दिल में प्यार का फूल खिल गया। चुप हो जा, आज हमारी जिमिन भी सिंगल से मिंगल हो गई। हाँ, अब तेरी बारी है। तेरे जी से पूछूंगी, उनके कोई भाई है या नहीं? अगर है तो तेरी उससे शादी करवा दूंगी और हम दोनों एक ही घर में बहू बनकर रहेंगे। बेस्ट फ्रेंड बनी देवरानी जेठानी। तो फिर से वही बात बोल रही है? जिमिन, आप बोलो, यहाँ क्यों आए हो? आपसे मिलने। तुम सिर्फ मुझसे मिलने नहीं आए हो, कुछ और भी वजह है। हाँ, डैड ने मेरी शादी तय कर दी है मोनियों की बेटी के साथ। दुनिया में और कोई लड़की नहीं मिला तुम्हारे डैड को? मॉम, आप डैड के बारे में नहीं पूछेंगे? नहीं, क्योंकि तुम्हारी बातों से मुझे पता चल गया है तुम्हारे डैड अच्छे हैं। जंकुक, मुझे नहीं पता वो लड़की कैसी है, पर मैं चाहूंगी तो खुश रहे। जो भी लड़की तेरी जिंदगी में आए वो तुझे खुश रखे। मैंने तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मैं तेरी डैड से यही उम्मीद रखूंगी वो तेरी जिंदगी को संवार दे। मॉम, तूने बोला था तुझे कभी शादी नहीं करनी है, तुझे शादी से नफरत है, पर तू आज शादी करने जा रहा है। तू अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रहा है, पर वो। मॉम, आप मुझे गलत समझ रहे हो। इस शादी सिर्फ एक, मुझे और कुछ सुनना नहीं है। तू जिस वजह से आई है वो तुझे मिल जाएगा। तू अगर यहाँ नहीं आती तो मैं तेरे पास आ जाती। मॉम, आप मेरी बात तो पूरी सुनिए। दी जंकुक, मामू, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, तू कैसा है? मैं भी ठीक हूँ। कब आया? दोपहर को। दी, हमारी गुड़िया वो घर पर नहीं है, जिमिन के घर गई है। ओह हाँ, मैं भूल गई थी। तेरी दवाई। दवाई? मामू, दवाई क्यों? मॉम को क्या हुआ है? तुम्हारी मॉम की हॉबी, किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। मैं ठीक हूँ। मॉम, आप क्यों मामू को बोलने से रोक रहे हो? मैं आपका बेटा हूँ, आपके बारे में जानने का मुझे पूरा हक है। हक? इतने सालों से तू कहाँ था? 6 सालों में तूने एक बार भी मेरी खबर ली? मैं जिंदा हूँ या मर गई हूँ? तेरे लिए तो तेरी माँ 6 साल पहले मर गई है। मॉम, दी, बस कर। इतने सालों के बाद बेटा घर आया है, इसके आने से मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। क्यों जानता है? क्योंकि ये मुझसे कुछ मांगने आया है, मुझसे मिलने नहीं। इसके लिए इसकी मम तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन ये मेरी सर सबके सामने झुककर चला गया था। मॉम, मैंने कुछ गलत बोला? माँ, एक दफा ही तू मिला था, मैं तेरा हो गया फिर से। तेरे आके जिनको हक कर लेती है। माँ, मेरी बेस्टी की शादी तय हो गई है। सच? हाँ माँ। जिमिन, कांग्रेचुलेशन बेटा। थैंक यू आंटी। मॉम, आपको पता है हमारे जीजू बहुत हैंडसम है और हमारी जिमिन से थोड़ा लंबा भी है। तो फिर से मेरी हाइट को लेकर बोला? जो सच है वही तो बोला। आंटी देखो ना, ते क्यों ऐसा बोल रही है? क्यों इसे चिढ़ा रही है? मुझे मजा आता है। ले ले मजा, मेरा भी दिन आएगा। आंटी, इसकी भी शादी करवा दीजिए। मेरा कोई दीवार नहीं है, अगर होता तो मैं इसकी शादी उसके साथ जरूर करवा देती। जिमिन, तू फिर से वही बात बोल रही है? मैंने तुझे मना किया था ना? जिमिन ने तो सही बोला। तू चिंता मत कर बेटा, इसकी बहुत जल्दी शादी करवा दूंगी। माँ, आप भी उसे एक बार आने दे। मामू, आप माँ को समझाओ ना। मामू क्या समझाएगा? ये लड़का कौन है आंटी? मेरे दिल के करीब ही यूं धड़कन सी तू रहती है। ये मेरा बेटा है जंकुक। क्या ये आपका बेटा है? हाँ माँ, मैं रूम में जा रही हूँ। क्यों? तुझे तो आज जिमिन के साथ बाहर जाना था ना? हाँ, पर अब मेरा जाने का मन नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी। जिमिन, तू चली जा। एक एक ते अपने रूम में चली जाती है। मॉम, वो लड़की कौन है जो आपको माँ बोल रही थी? वो मेरी बेटी है। मॉम, मेरी कोई बहन है? मुझे तो पता नहीं था, मैं तो आपके साथ ही रहता था। तब तो मेरी कोई बहन नहीं थी। तो एक कब पैदा हुआ? तो क्या मेरे डैड का शक सही था? जंकुक, तू क्या बोल रही है? तुझे पता भी है? हॉबी, बोलने दे इसे। हॉबी, जल्द से लॉर्ड से बात कर, जितनी जल्दी हो सके इसे यहाँ से भेज दे। आज मुझे मेरी परवरिश पर घिन आ रही है। ये भी इसके बाप की तरह ही है। मॉम, शट अप। तेरी
छोड़कर चला गया था तब वही लड़की तेरी मम की सहारा बनी थी। एक एक के हबी चला जाता है। ओह गॉड, मैंने क्या बोल दिया? ते तू ठीक है ना? हाँ जिमी, मैं ठीक हूँ। तू रो रही थी? नहीं तो तू सही थी और मैं गलत थी दोस्त। पर वो अचानक लौट कर क्यों आए? माँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ। ठीक है बेटा। ओह सुन, आज मुझे घर लौटने में लेट होगा। ओके, तेरे जाके जंक से टकरा जाती है। हे यू इडियट, देखकर नहीं चल सकता? सॉरी, मैंने देखा नहीं। इट्स ओके। सुनो, हाँ तुम्हारी नाम क्या है? आपका मेरे नाम जानकर क्या काम है? जो पूछा है उसका जवाब दो। देना जरूरी नहीं समझती हूँ। मेरे घर में रहती हो और मुझसे जुबान लड़ाती हो? सॉरी मिस्टर, ना मैं आपके घर में रहती हूँ ना आपकी खाना खाती हूँ। मैं मेरी माँ के घर में रहती हूँ और उनका खाती हूँ। अगर मुझे जवाब देना है तो मैं उनको दूंगी, आपको नहीं। वो मेरी मॉम है। हाँ, पर उन पे मेरा भी हक है। तुम कुछ ज्यादा ही बात करती हो। हाँ करती हूँ। मेरी मॉम पे सिर्फ मेरी हक है। आप छोटे बच्चे नहीं हो, समझदार हो। अपनी जेलसी को साइड में रखिए। व्हाट? मैं जेलस हूँ? मैं तुमसे जेलस क्यों होऊंगा? ये तो आप ही बता सकते हो, मैं कैसे बताऊँ? बाय द वे, मेरे पास टाइम नहीं है आपके साथ बात करने का। एक एक ते चली जाती है। इसमें बहुत एटीट्यूड है। मॉम प्लीज मुझसे बात कीजिए। आई एम सॉरी, मैं आपको वैसे बोलना नहीं चाहता था। आई एम सॉरी मॉम। दी, बच्चा इतनी बार सॉरी बोल रहा है, माफ कर दे। हाँ, मैं क्या कान पकड़ूं? कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब आपने मुझे माफ कर दिया? नहीं, माफ नहीं किया, पर तुझ पे गुस्सा नहीं हूँ। मॉम एक बात पूछूं? हाँ पूछ। वो लड़की कौन है? उसके बारे में जानकर तू क्या करेगा? सिर्फ इतना जान ले, वो मेरी बेटी है। माँ मैं आ गई हूँ। फ्रेश होकर आ। हाँ मैं अभी आती हूँ। जांकू बेटा खाने के ऊपर ध्यान दो, खाना ठंडा हो जाएगा। माँ मैं हो गया है, मैं रूम में जा रही हूँ। ओके, तेज चली जाती है। जांकू तुझे हो क्या रहा है? तो उस लड़की की तरफ ऐसे क्यों देख रहा था? मैं क्या आ सकता हूँ? हाँ आइए ना। कुछ बोलेंगे? हाँ, वो मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछिए। तुम मेरी मॉम को माँ क्यों बुलाती हो? क्योंकि वो मेरी माँ है इसलिए माँ बुलाती हूँ। पर मेरी तो कोई बहन नहीं थी, तो तुम? मैं बहुत कंफ्यूजन में हूँ। आपकी कंफ्यूजन मैं दूर नहीं कर सकती, पर मैं इतना बोल सकती हूँ, मैं आपकी बहन नहीं हूँ। ना मैं आपके बाप की बेटी हूँ, ना मामा की, ना मौसी की, ना चाचा की। मेरे साथ आपका कोई खून का रिश्ता नहीं है, ना आपकी मॉम के साथ। जन्म देने वाली सिर्फ माँ नहीं होती है, पालने वाली भी माँ होती है। मैं एक अनाथ हूँ। आपकी मॉम ने मुझे इस घर में रहने के लिए जगह दिया है, माँ बोलने का हक दिया है। इससे ज्यादा आपका मैं और कुछ नहीं बोल सकती। तुम्हारा नाम क्या है? किम तेयोंग। नाइस नेम। तुम कौन सी ईयर में हो? फाइनल ईयर में। तुम्हारी कोई बॉयफ्रेंड है? आप क्या लड़की देखने आए हो जो सवालों पर सवाल पूछे जा रहे हो? नहीं, बस जानने का मन हुआ। मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। एक क्यों, 100 पूछो। आप अचानक यहाँ क्यों आए? मेरे पूछने का मतलब इन 6 सालों में आप यहाँ नहीं आए, अचानक आप आए इसलिए पूछ लिया। मैं यहाँ मॉम से मिलने आया हूँ और कुछ काम भी है। काम भी है? कैसा काम? वो तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, ये मेरी पर्सनल काम है। और एक सवाल, और कितना सवाल करेंगे? बस लास्ट। तुम मुझे पहली बार देखकर इतना शॉक क्यों हो गए थे, जैसे कोई भूत देख लिया है? 6 सालों से आपको कभी नहीं देखा, इसलिए अचानक देखकर शॉक लगा था। तुमने मुझे पहले कभी देखी थी? हाँ देखा था। कहाँ? पर मैंने तुम्हें पहली बार देखा। फोटो में देखा है। इस घर में आपकी बहुत सारी तस्वीरें हैं। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। आपका और कोई सवाल है? नहीं। ओके, तो क्या मैं पढ़ सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं, मैं चला जाता हूँ। जंगुक चला जाता है। आप सब भूल गए, पर मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ। आप मुझे नहीं जानते हो, पर मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। आपके साथ मेरी रिश्ता बहुत गहरा है। आपकी यादों में मैं नहीं हूँ, पर मेरी यादों में आप हो। मैं चाहकर भी इतने सालों से आपसे नफरत नहीं कर पाई। आप मेरी जिंदगी का वो पहली आदमी हो जिनको मैंने अपने दिल में बिठाया। तुम्हारी वो आंखें, वो हंसी, मेरे साथ क्या हो रहा है? इतनी लड़कियों के साथ डेट की, पर किसी भी लड़की के लिए ऐसा फील नहीं हुआ जो तुम्हारी आंखें और हंसी देखकर हुई। तुम्हारी वजह से मैं सो नहीं पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है मेरा दिल मेरे काबू में नहीं है। क्यों क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ? मैं पागल हो जाऊंगा।
कुछ नहीं, आपको मेरी जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है। एक एक तेज चली जाती है। इसने ऐसा क्यों बोला? ए लीजिए आपकी कॉफी। तुम्हें कॉफी बनाना आता है? हाँ, मुझे घर का सबका पता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारी पति बहुत लकी होगी। आजकल ऐसी लड़की नहीं मिलती है। नहीं, मेरा पति दुनिया की सबसे अनलकी इंसान है, क्योंकि मेरी जैसी लड़की उसकी पत्नी बनेगी। मैं सबके लिए बहुत अनलकी हूँ। ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? तुम तो बहुत अच्छी लड़की हो। तुम्हें देखकर कोई भी लड़का तुम्हारे प्यार में गिर जाएगा। तुम्हारी वो हंसी, तुम्हारी वो आंखें, किसी भी लड़के का दिल घायल करने के लिए काफी है, जैसे मेरे दिल को घायल किया है। ये आपकी अपनी ओपिनियन है, पर रियलिटी कुछ और है। मैंने जो बोला यही सच है। किसी खूबसूरत परी जैसी होगी मुझे। आप ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हें? मुझे? हाँ, तुम्हारी ये आंखें बहुत कुछ कहती है, पर मुझे समझ में नहीं आता है। तुम्हारी इस आंखों में एक नशा है जो मुझे तुम्हारी तरफ खींचता है। 6 साल पहले मैंने तुम्हें क्यों नहीं देखा? तुम मुझे क्यों नहीं मिली? उस दिन अगर आप पीछे मुड़कर एक बार देखते तो आज आपको इतना अफसोस नहीं होता। मतलब कुछ नहीं, मैं कप को रख कर आती हूँ, तेज जाने लगती है, तभी जंकुक उसके हाथ पकड़कर अपने पास खींच लेता है और तेज जंकुक के ऊपर गिर जाती है। छोड़िए मुझे, कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा? कोई नहीं देखेगा, घर में कोई नहीं है। तुम मुझे एक बात बोलो, तुम ऐसे बहकी बहकी बातें क्यों करती हो जो मेरी समझ में नहीं आता है? आपके समझ में नहीं आती है, ये आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। आप छोड़िए मुझे। तेज जंकुक से खुद को छुड़ाकर चली जाती है। आज पहली बार उन्होंने मुझे टच किया है। थोड़ी देर और उनके बाह में रहती तो मेरी फीलिंग्स बाहर रही थी। नामजून, कितने दिन हो गए हैं जंकुक गए हैं, उसने तुम्हें एक बार भी कॉल नहीं किया। मुझे तो डर लग रहा है। वो वहाँ सिप्तो है ना, उसके साथ जिन ने कुछ किया तो नहीं? मुनियम, जिन जंकुक का माँ है, वो अपने बेटे के साथ कुछ नहीं करेगी। वो उससे बहुत प्यार करती है। मेरा बेटा शायद उसकी माँ का प्यार पाके मुझे भूल गई है। नामजून, तुम जिन पे विश्वास कैसे कर सकते हो? मैं इस बारे में और कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। वो किस दिन की बात कर रही थी? हेलो बेबी, तुम वहाँ जाकर मुझे भूल गई हो। एक बार भी मुझसे बात नहीं की, ना मुझे पता कर गई। लिसन, तुम पहले अपनी ओवर एक्टिंग बंद करो। तुम्हारे साथ फालतू बात करने का टाइम नहीं है मेरे पास। और तुम में हो कौन जो मैं तुम्हें बता कर आऊं? बेबी, मैं तुम्हारी होने वाली बीबी हूँ। आपको कुछ चाहिए क्या? अगर चाहिए तो बता दीजिए, मैं स्टडी करने जाऊंगी। बेबी, ये लड़की की आवाज, ये लड़की कौन है और तुम्हारे साथ क्या कर रही है? नहीं, मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, जब जरूरत होगी बुला लूंगा। ओके। सुनो, हाँ, क्या आज हम डिनर पे बाहर जा सकते हैं? क्यों, बाहर जाने की क्या जरूरत है? घर पे खाना बना लेंगे, मेरा मन हो रहा है। तो आप जाइए, मैं अकेले नहीं, तुम भी मेरे साथ जाओगे। अब जाओ, जल्दी से पढ़ाई खत्म करो। हम बाइक पे क्यों आए? क्योंकि रात में बाइक पे आने का मजा ही कुछ और है। आपको बाइक कहाँ से मिला? खरीद लिया मैंने। क्या? हाँ, मुझे अच्छी तरह से पकड़ो। आज बहुत मजा आया, बाइक पे लॉन्ग ड्राइव और साथ में कैंडललाइट डिनर। ऑसम। हाँ, सही कहा, सच में आज बहुत मजा आया। ओके, गुड नाइट, गुड नाइट। क्या बोल रही है ते? उसने तुझे कल डिनर पे लेकर गया था और उसके बाद लॉन्ग ड्राइव पे भी। सुबह उसने तेरे लिए ब्रेकफास्ट भी रेडी की। हाँ, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। सुन, मुझे लगता है वो तुझसे प्यार करने लगा है। इतना शर्मा मत, आखिरकार तेरी इंतजार खत्म होने जा रही है। हेलो, मैं जंकुक बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए, तुम घर कब आओगे? क्यों, मैं अकेला बोर फील कर रहा हूँ। अभी भी मेरा 2 क्लास बाकी है। माँ घर नहीं आई? नहीं, मम कल घर लौटेंगे। प्लीज घर जाओ ना, मैं कोशिश करती हूँ। बाय बाय। ते फोन कर देती है। ओहो, वो तुझे मिस कर रहा है बेबी डॉल।
खुश नहीं हुआ? हाँ मॉम, मैं बहुत खुश हूँ। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मैं अभी निकल जाऊंगी। बस कुछ फाइल लेनी आई थी, मैं कल लौटूंगी। एक एक के जिन कुछ फाइल लेकर चली जाती है। मामू आगे बढ़ो। एक एक के हवी चला जाता है। मामू ने ऐसा क्यों बोला? क्या बात है, ऐसे क्यों बैठी हो? माँ की याद आ रही है। तुमने तो बोला था तुम अनाथ हो, तो तुम्हारी माँ? आप क्या सच में बेवकूफ हो? मैं आपकी माँ की बात कर रही हूँ। मेरी माँ? तुम तो थोड़ी देर पहले उनसे बात की। हाँ की, पर कभी मॉम के बेटे के बारे में तो सोचो। मतलब मुझे भूख लगी है। ओह रुकिए, मैं अभी खाना बना कर ले आती हूँ। ते किचन में चली जाती है। जंकुक किचन के बाहर खड़े होकर ते को खाना बनाते हुए देख रहा था। काश तुम सारी जिंदगी ऐसे मेरे लिए खाना बनाते। ए मैं क्या सोच रहा हूँ? जंकुक तू अपने आप को संभाल। आ जाइए, खाना रेडी है। वाव, सच में तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। थैंक यू। मन तो कर रहा है तुम्हारे हाथ को चूम लूं। मॉम, तू अभी तक घर नहीं आई? क्यों, तुझे बहुत फिक्र हो रही है? हाँ, अभी तक तो उसको आ जाना चाहिए था। तो उसके लिए इतना फिक्र क्यों कर रहा है? तू क्या उसे पसंद करता है? उससे प्यार करता है? नहीं मॉम, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है तो तू उसके लिए इतना फिक्र क्यों करता है? उसकी इतनी केयर क्यों करता है? जब वो घर पे नहीं रहती है तो उसे मिस क्यों करती है? मॉम, आप जैसे सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। आप तो अच्छी तरह से जानते हो, प्यार शादी में मैं बिलीव नहीं करता हूँ। मॉम, मैं उसको लेकर फिक्र करता हूँ, उसका केयर करता हूँ, सिर्फ आपके लिए, क्योंकि वो आपकी केयर करती है, आपकी फिक्र करती है। 6 साल से आपके साथ रह रही है। वो बहुत अच्छी लड़की है, इसलिए मुझे उसको लेकर फिक्र होती है। बस यही वजह है। हाँ मॉम, और कुछ नहीं। ते और जिमिन दरवाजे पे खड़े होकर सब सुन रहे थे। ते अपने आप को संभाल। मैंने सोचा था तू ते को पसंद करता है। कोई बात नहीं, मैं तुझसे पूछ रहा था क्योंकि माँ। ते बेटा, ते जाके जिन को हक कर लेती है। क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रही है? आंटी, आज कॉलेज में कुछ लड़के ते से बदतमीजी की है, इससे बहुत गंदी गंदी बातें कही है। व्हाट? हाँ आंटी, कौन थे वो लड़के? यूनिवर्सिटी के कुछ सीनियर थे। मेरे साथ चलो। कहाँ? उन्हें पहचानने के लिए। जंकुक जिमिन को साथ में लेकर चला जाता है। यूनिवर्सिटी में जाके जंकुक उन लड़कों को बहुत मारते हैं। उसके बाद उन सबको पुलिस में दे देता है। क्या जरूरत थी उन सबको मारने की? आपको चोट लगी ना? उन सब ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की थी, मैंने उनकी जान नहीं ली। यही उन सबकी खुशकिस्मती है।
बनेगी। उसकी शादी की बात सुनकर मेरे दिल में इतनी पेन क्यों हो रही है, जैसे कोई मेरे दिल को खींचकर बाहर निकल रहा है। तुम इतनी रात को घर लौट रहे हो? आप अभी तक सोए नहीं? ते इतनी रात तक एक लड़के के साथ बाहर रहना किसी अच्छे घर के लड़कियों को शोभा नहीं देता है। आप शायद भूल रहे हो, वो मेरे होने वाला हस्बैंड है। होने वाला हस्बैंड है, हस्बैंड हुआ नहीं। हाँ पता है, आप शायद भूल रहे हो। इससे भी ज्यादा देर रात तक मैं आपके साथ बाहर थी। आप भी तो मेरे लिए एक बाहर वाले हो। ते मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। मुझ में और उसमें बहुत फर्क है। कोई फर्क नहीं है, दोनों ही मेरे लिए बाहर वाले हो। जंगकुक ते को और भी टाइटली पकड़ लेता है। मैं कोई बाहर वाला नहीं हूँ, छोड़िए मुझे, मेरा दम घुट रहा है। जंगकुक ते को छोड़ देता है और अपने रूम में चला जाता है। आप मुझसे प्यार नहीं करते हो, ना पसंद करते हो, तो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? जंगकुक अभी वक्त है, तू सोच सकता है। मैं कुछ भी सोचना नहीं चाहता हूँ। मॉम, आई वांट अ डिवोर्स। जिस शादी का कोई मतलब ही नहीं है, उसको तोड़ देना ही बेहतर है। उस लड़के से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी साइन करवा लीजिए। जंगकुक एक बार फिर से सोच ले, डिवोर्स हो गई तो तू सब कुछ खो देगा। मामू, इस शादी से मैं क्या कर सकता हूँ? मॉम ने मेरी शादी उस लड़के के साथ जबरदस्ती करवाई थी। मैंने इस शादी के लिए मना की थी, पर मॉम ने मेरी एक बात भी नहीं सुनी थी। अपनी कसम देकर उस लड़के के साथ मेरी शादी करवाई थी। मैंने उस लड़के का चेहरा तक नहीं देखा, ना आज देखना चाहता हूँ। काश तो उस दिन उस लड़के का चेहरा एक बार देख लिया होता। देख लिया होता तो क्या होता? आज तो डिवोर्स नहीं मांगता। माँ, ते बेटा तू यहाँ? वो मैं आपकी दवाई देने आई थी। डोंट वरी, तेरे को पता है तू शादीशुदा है, पर उसे ये पता नहीं था तू डिवोर्स के लिए आया है। उस लड़के से तेरी प्रॉब्लम क्या है? मुझे उस लड़के से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे उस शादी से प्रॉब्लम है। देखो मामू, मुझे नहीं लगता है वो लड़की अभी मेरे लिए वेट कर रही है। शायद उसने अब तक शादी कर ली होगी। ये तेरी न्यूज़ नहीं है। यहाँ पे किसी लड़का या लड़की की शादी होती है तो वो सारी जिंदगी के लिए उस रिश्ते में बंध जाते हैं। जब तक उनकी डिवोर्स नहीं हो जाती है तब तक वो दूसरी शादी नहीं कर सकती। इसका मतलब आप बोलना चाहते हो वो अभी तक मेरे लिए वेट कर रही है? हाँ, वो लड़की क्या पागल है? अब तक तो उसे समझना चाहिए था। मैं उसके साथ ये रिश्ता नहीं निभाना चाहता हूँ। उसे तो डिवोर्स पेपर मेरे पास भेज देना चाहिए था। हाँ सही कहा, वो पागल है। वो तेरे लिए इतने सालों से वेट कर रही है। मामू, जब वो रिश्ता निभाना नहीं चाहता है तब उसे डिवोर्स दे देना चाहिए। थैंक्स ते मुझे समझने के लिए। थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है। मैं आपको नहीं समझूंगी तो और कौन समझेगा? एक एक ते चली जाती है। एक हफ्ते में तुझे डिवोर्स पेपर पर साइन मिल जाएगी। ना तेरे पापा ने मुझे समझा और ना तू। ते मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। ते तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? मैं बहुत परेशान हूँ ते। मिस्टर जंगकुक, आपकी परेशानी आपकी है, मैं इसमें क्या करूँ? सुगा का फोन। हेलो सुगा। ते तुम आज फ्री हो? हाँ ठीक है, मैं तुम्हें शाम को लेने आऊंगा। क्यों? आज हम एक पार्टी में जाएंगे। पार्टी? हाँ, मेरी दोस्त का एंगेजमेंट। वहाँ जाकर मैं क्या करूँगी? क्या करोगी? देखोगी? एंजॉय करोगी? मैंने आंटी से सब सुना है, तुम्हारी मूड ठीक नहीं है, तो तुम्हारी मूड ठीक करने के लिए हम दूसरों की बर्बादी देखने जाएंगे। क्या? हाँ, शादी मतलब बर्बादी। हाँ, ये तो आपने एकदम सही बोला। पर मिस्टर सुगा, ये जानते हुए भी आप क्यों शादी करने जा रहे हो? ये दिल का मामला है। एक बार किसी के ऊपर आ गए तो संभालना मुश्किल है। जब तक बर्बाद नहीं हो जाते तब तक कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि दिल बहुत बेईमान है। हमारी बात सुनता ही नहीं है। आप बहुत फनी हो और तुम बहुत क्यूट हो। तुम्हारे लिए मैंने ड्रेस भेजा है,
में सुगा आया है, तब से मुझे पता चला है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं चाहकर भी तुम्हें बोल नहीं पा रहा हूँ, तुम्हें और का होते हुए देख रहा हूँ, क्योंकि मेरी जिंदगी शादी नाम की एक डोर से बंधी हुई है, जिस वजह से मैं चाहकर भी बोल नहीं पा रहा हूँ, न अपना बना पा रहा हूँ। मेरी सांस से अटक जाती है जब भी मैं तुम्हें सुगा के साथ देखता हूँ। नहीं, मुझे जल्दी से जल्दी उस लड़के से डिवोर्स लेनी पड़ेगी। मैं तेरे को खो नहीं सकता। प्यार भी कितना अजीब चीज है, इंसान को कैसे बदल देता है। मैं शादी प्यार में बिलीव नहीं करता था, वही मैं किसी लड़की के प्यार में तड़प रहा हूँ। दी, तू क्या सच में उन दोनों की डिवोर्स करवा देगी? हाँ, तो फिर से एक बार सोच लिया है मैंने। उसे इतना मौका दिया पर वो समझ नहीं पाया। वो दोबारा शादी करना चाहता है, वो भी उसके बाप की पसंद की लड़की के साथ। दी, ये सच नहीं है, ये तू भी जानती है। उसे सच बोल दे दी। नहीं, उसने सच जानने का हक खो दिया है। एक एक जीन चली जाती है। ये माँ बेटा एक जैसा है, दोनों के दोनों ही जिद्दी है। वो अपना फीलिंग्स बताना नहीं चाहता है और ये सच बताना नहीं चाहती है। थैंक यू सुगा, मेरी मूड को ठीक करने के लिए। सच में आज मैं बहुत अपसेट थी। डोंट वरी मैम, ये बंदा आपकी खुशी के लिए हमेशा तैयार रहेगा। इस चेहरे पे हमेशा हंसी अच्छी लगती है, हमेशा ऐसे ही हंसते रहना। ते खुद को स्ट्रांग बनाओ। हाँ, थैंक्स मुझे हिम्मत देने के लिए, मेरा साथ देने के लिए। आपके जैसे इंसान किस्मत वालों को ही मिलता है। बस इतनी तारीफ करने की जरूरत नहीं है। वो क्या है ना, मुझे ज्यादा तारीफ हजम नहीं होता है। ते, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। कभी तुम्हें खड़े होकर क्या कर रही हो? मेरे साथ बात कर रही है। इतने टाइम तक तो तुम दोनों बाहर अकेले थे, अभी तक तुम दोनों का बात खत्म नहीं हुई। एक्चुअली प्यार की बात कभी खत्म नहीं होती है, ये सब वही जानते हैं जो प्यार में गिरा है। सिंगल लोगों को पता नहीं होता है। तुम कहना क्या चाहते हो? कुछ नहीं। ओके, मैं अब चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। हाँ, आप भी अपना ख्याल रखना। सुबह चला जाता है। आप आने में तो लेट क्यों की? तेरे से बात कर रहा था। आप दोनों कितनी बातें करते हो, आप दोनों के बीच मैं पक जाती हूँ। काल से तुम कानों में रुई डाल के बैठना। क्या? हाँ, थैंक्स। किस लिए? मेरी दोस्त को समझने के लिए, उसके चेहरे पे हंसी लाने के लिए, उसके दर्द को समझने के लिए। थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं है, ये मेरी फर्ज है। तेरे जैसी लड़की इस दुनिया में बहुत कम है। ते, मुझे तुमसे बात करनी है। मिस्टर जंगकुक, बहुत रात हो चुकी है, मुझे नींद आ रही है, सोने जाना है मुझे। अब तक तो तुम सुगा के साथ बात कर रही थी, तब तुम्हें नींद नहीं आ रही थी? नहीं, सुगा के साथ बात करने में और आपके साथ बात करने में बहुत फर्क है। वो मेरे होने वाला हस्बैंड है और आप, मैं क्या बाहर वाला हूँ? यही तो। बार बार एक ही बात बोलना बंद करो। ते, मेरी बात सुनो, ये शादी तोड़ दो। क्यों? मैं ये शादी क्यों तोड़ दूँ? किस वजह से तोड़ दूँ? वो अच्छा लड़का है, मुझे पसंद है। शादी करना और तोड़ना ये आपका काम है। ते, वो शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हुई थी, पर हुई तो थी ना। आप इसे मानो या ना मानो, एक बार भी आपने उस लड़की के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ अपने बारे में सोचा। अरे उस लड़की की बात छोड़िए, अपने माँ के बारे में नहीं सोचा। उस दिन एक बार भी आप उस लड़की की तरफ नहीं देखा, सबके सामने उसे छोड़कर चले गए। एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो लड़की कितनी टूट गई थी, लोगों की बातें सुनने के लिए उसे छोड़ दिया। एक बार भी नहीं सोचा उस लड़की का क्या होगा, अपने माँ के अंदर क्या बीत रही होगी। पहले पति छोड़कर चला गया, उसके बाद बेटा। 6 साल बाद वापस आए, सिर्फ डिवोर्स के लिए, क्योंकि आपको दूसरी शादी करनी है आपके डैड की पसंद के लड़के के साथ। तुम्हें किसने बोला? आपकी मॉम ने बोला। यहाँ आके भी ना आप उस लड़के के साथ मिलना चाहा, ना उसे देखना चाहा, सीधा डिवोर्स मांगा। आपके लिए वो शादी नहीं था, पर उस लड़के के पास उस शादी का बहुत अहमियत थी। 6 साल से वो आपके लिए इंतजार करती रही, कभी किसी लड़के की तरफ नहीं देखा, ना किसी लड़के के बारे में सोचा, ये सोच के कि उसके पति एक न एक दिन लौटेगा, उसे अपना लेगा। और हुआ भी ऐसा, पर उसकी किस्मत बहुत खराब है। उसकी पति लौटा तो जरूर, पर उससे डिवोर्स लेने के लिए, साथ बिताने के लिए नहीं। आप बता सकते हो उस लड़की की क्या गलती थी? आप जानते हो वो लड़की कौन थी? वो वही लड़की थी जिसके बाप के लिए आपके डैड ने आपकी मॉम के साथ रिश्ता तोड़ दी थी। क्या? उन दोनों का रिश्ता तो दोस्ती का था, पर उसमें दाग लगाया आपके डैड के दोस्त ने, जिस दोस्त की बेटी के साथ आप शादी करने वाले हो। आप ना कभी उस लड़की के बारे में सोचा, ना आपकी माँ के बारे में सोचा। उस लड़की को छोड़ो, इन 6 सालों में अपनी माँ की खबर तक नहीं ली। एक एक फिर चली जाती है। मॉम, क्या बात है? तो अभी तक सोया नहीं? आपसे कुछ पूछना है मॉम। हाँ बोल। आप
आपने मेरी शादी जिस लड़की के साथ करवाई थी वो आपकी दोस्त की बेटी है, जिस दोस्त की वजह से आप और डैड अलग हो गए थे और आप दोनों के अलग होने के पीछे मुनी होंगे। तुम्हें किसने बताया? तेने। हाँ, जिस लड़की के साथ मैंने तेरी शादी करवाई थी वो मेरी दोस्त की बेटी थी। वो दोस्त जिसने तेरी डैड को यहाँ तक पहुँचाया। तेरी बाप की दोस्त ने दोस्ती निभाई और मेरी दोस्त ने भी दोस्ती निभाई। जिस टाइम तेरे पापा की कंपनी खत्म होने वाला था उस टाइम उसने तेरी पापा की मदद की थी मेरी कहने पर एक बात तेरी डैड को पता नहीं था। वो पीछे से तेरी डैड की मदद करता था पर एक बात तेरी डैड के दोस्त को पता चल गया था और उसने इसका फायदा उठाया। मेरी और सो की दोस्ती के रिश्ते पे दाग लगा दी। जिस दिन उसकी बेटी पैदा हुई उस दिन वो बहुत खुश था। खुशी के मारे मुझे हक कर लिया था। उस टाइम मोनियोंग ने हमारी पिक्चर खींची थी और वो पिक्चर तेरे डैड के पास भेज दिया था। सिर्फ वही तक रुका नहीं था, वो ऐसे हमारी और भी दोस्ती वाली मोमेंट का वीडियो और पिक्चर ली थी जिसे दिखाकर तेरे डैड के दिल में मेरे लिए नफरत पैदा की थी। आप सब जानते हुए भी डैड को समझाया क्यों नहीं? तेरे डैड को समझाने की बहुत कोशिश की थी पर वो नहीं समझे। उसे लगा मैं उसे धोखा दे रही हूँ। पति के रहते हुए भी मैं दूसरी लड़की के साथ रिश्ता रखती हूँ। मेरे ऊपर से तेरे डैड का विश्वास उठ गया था। फिर भी मैं तेरे डैड को समझाने की बहुत कोशिश की पर जिस दिन उसने मेरी कैरेक्टर पर उंगली उठाई उस दिन मैंने उसके साथ रिश्ता तोड़ दी, क्योंकि एक रिश्ते में विश्वास होना बहुत जरूरी होता है। तेरे साथ उस लड़की की शादी क्यों करवाई तू जानता है? क्योंकि इस दुनिया में मेरे अलावा उसका और कोई नहीं है। उसकी मॉम डैड की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। उसके मम्मी पापा के मौत के बाद उसके चाचा चाची ने उससे अपना सारी प्रॉपर्टी ले लिया। अपने घर में एक नौकर की जिंदगी जी रही थी। जब मुझे पता चला तब मैंने डिसाइड किया तेरे साथ उसकी शादी करवा के हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास रखूंगी। तो उसे छोड़कर चला गया पर वो तेरे लिए इंतजार करती रही। तो उसे अपना पत्नी नहीं मानता है पर वो तुझे अपना पति मानकर अपने दिल में बिठाकर तेरे साथ सारी जिंदगी बिताने की सपना देखती है। कितनी बार बोला है मैंने तो शादी कर ले। इस शादी का कोई मतलब ही नहीं है, वो कभी नहीं लौटेगा। फिर वो नहीं मानी। उसका एक ही कहना है मेरी शादी हो गई है, मेरी पति मेरे लिए सब कुछ है, मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। पर तू लौटा तो जरूर पर उससे डिवोर्स लेने के लिए। अब जाकर सो जा। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आपको क्या हर वक्त मुझसे बात करनी होती है? हाँ, पर मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। आपको मैं कितनी बार बोलूं? मुझे सुगा के साथ रिंग खरीदने जाना है। 2 दिन बाद हमारी शादी है। जानता हूँ मैं तुम्हारी ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। उस दिन की बोली ही तुम्हारी हर बात को मैंने सोचा। सच में मैंने उस लड़की के साथ बहुत गलत किया है। मुझे उसे छोड़कर जाना नहीं चाहिए था। इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। यहाँ आके मुझे उससे एक बार मिलना चाहिए था, उससे बात करना चाहिए था। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैं उससे मिलकर माफी मांगना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ वो मुझे माफ नहीं करेगी, फिर भी मैं माफी मांगूंगा। एंड थैंक्स मेरी मॉम और डैड के बारे में मुझे बताने के लिए। और हाँ, मैंने पहले एक डिवोर्स चाहता था लिसा से शादी करने के लिए, पर अब मैं लिसा से शादी नहीं करना चाहता हूँ। मेरी और लिसा की शादी एक डील थी और कुछ नहीं। पहले मैं शादी प्यार में विश्वास नहीं करता था पर अब करता हूँ। किसी ने प्यार से मेरी उस दिल की अहंकारी दीवार को तोड़ दी। मैं बहुत परेशानी से गुजर रहा हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। एक तरफ प्यार और एक तरफ शादी, एक तरफ वो लड़की जो मेरे लिए 6 साल से इंतजार कर रही है। डिवोर्स की बात सुनकर भी एक बार भी मेरे सामने आके कोई सवाल नहीं की। मेरी खुशी के लिए वो डिवोर्स देने के लिए तैयार हो गई। और दूसरी तरफ वो लड़की जिसने इस पत्थर के दिल में प्यार का फूल खिलाया। मैं किसको चुनूं, जिम्मेदारी या फिर प्यार? मैं सोच सोच के पागल हो रहा हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम क्या मुझे बता सकती हो मुझे क्या करना चाहिए? मैं इस बारे में आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। इसका सलूशन आपको ही ढूंढना पड़ेगा। एक तो चली जाती है। मॉम। हाँ बोलो। मैं उस लड़के से मिलना चाहता हूँ, उससे बात करना चाहता हूँ। क्यों? आप तो उससे क्यों मिलना चाहता है? मैं उससे डिवोर्स नहीं चाहता हूँ। मैं उसके साथ एक रिश्ता निभाना चाहता हूँ। व्हाट? हाँ, मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ। मॉम, मैंने उसके साथ जो किया है वो सही नहीं किया। पर मैंने तो ऐसा सुना है तू किसी लड़की से प्यार करता है। हाँ करता हूँ, पर उस लड़की के प्यार के आगे मेरा प्यार बहुत कमजोर है। वो 6 साल से अपने पति के प्यार के लिए इंतजार कर रही है, इसलिए मैं मेरे प्यार को अपने अंदर ही दबा कर रखूंगा। मैं उससे कोई पता चलने नहीं दूंगा मैं किससे प्यार करता था। ना ते कभी जान पाएगी मैं उससे प्यार करता हूँ और ना मेरी बीबी। मॉम,
प्यार का मतलब सिर्फ पाना नहीं है, त्याग भी होता है। देखो ना, वो मेरी खुशी के लिए अपना प्यार सैक्रिफाइस कर रही है और मैं मेरे प्यार के लिए अपना प्यार सैक्रिफाइस कर रहा हूँ। मैं चाहूँ तो मैं जिससे प्यार करता हूँ उसे अपना बना सकता हूँ, पर प्यार जोर जबरदस्ती से नहीं होता है। और अगर मैंने मेरे प्यार को अपनाया तो उस लड़की के प्यार के साथ गलत होगा जो अपने पति के लिए 6 साल से इंतजार कर रही है और मैं नहीं चाहता हूँ। इसलिए मैंने डिसाइड कर ली, मैं उसके साथ सारी जिंदगी बिताऊंगा। तूने बहुत लेट कर दी, उसने डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिया है। इस जन्म में ना तो उससे कभी मिल पाएगी ना उसे कभी देख पाएगी। एक एक जिन चली जाती है। मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। मैंने जो गलती की है यही उसकी सजा है। अरे तुमने मुझे मारा, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ। मेरी दोस्त बनकर मेरे पीछे छुड़ा भुका। अंकल आप ये क्या बोल रहे हो? मॉम ने क्या किया है? तुम्हारी मॉम के वजह से मैंने जिन से रिश्ता तोड़ दी। हम दोनों के बीच गलतफहमी पैदा किया है इसने। इसके वजह से मैंने जिन को गलत समझा, उसके विश्वास को तोड़ा, इतने साल उससे दूर रहा। क्यों किया तुमने ऐसा? क्योंकि मैं जिन से जलती थी। तुम्हारे साथ मेरी शादी होने वाली थी पर वो बीच में आ गई। जब भी उसे तुम्हारे करीब देखती थी तब मुझे जलन होती थी। उसकी खुशियाँ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी, इसलिए मैंने उसे तुम्हारी जिंदगी से दूर कर दी। दोबारा कभी मेरे सामने मत आना, अगर आए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम्हारे साथ मेरी दोस्ती खत्म। अंकल आप ये क्या बोल रहे हो? कुछ दिन बाद मेरी और जंकू की शादी है। ये शादी नहीं होगी, मेरा बेटा ऑलरेडी शादीशुदा है। मुझे अभी कोरिया जाना होगा, जिनसे माफी मांगना होगा। बेस्ट ऑफ लक। किसलिए? तुम्हारी न्यू मैरिड लाइफ के लिए। आज तुम्हारी शादी है। आप क्या कहीं जा रहे हो? हाँ, मैं न्यूजीलैंड वापस जा रहा हूँ। क्या? हाँ, कुछ देर बाद मेरी फ्लाइट है। मैं तुम्हारी शादी में रह नहीं पाऊंगा। मैं चाहूंगा तुम दोनों न्यू लाइफ में बहुत खुश रहो। बेटा जल्दी चल, सब इंतजार कर रही है। हाँ आ रही हूँ माँ, मैं आती हूँ। क्या किस्मत है मेरी, आज मैंने सब कुछ खो दिया, बीबी और प्यार दोनों को ही। जैकब डिवोर्स पेपर को हाथों में लेता है और शॉक हो जाता है। किम तेहन, ये तो ते का नाम है। इसका मतलब ते मेरी बीबी है। जैकब तो इतना बड़ा बेवकूफ कैसे हो सकता है? वो लड़की तेरी माँ को माँ बुलाती है तो वो तेरी बीबी होगी। ये तुझे क्यों समझ में नहीं आया? उसने मुझे कितनी बार हिंट दी पर मैं नहीं समझा। मैं पागल हूँ, पागल। आज उसकी शादी है। मेरी मॉम मेरी बीबी की शादी किसी और के साथ कैसे कर सकती है? नहीं, मुझे शादी रोकना होगा। ते किसी और का नहीं हो सकती, वो सिर्फ मेरी है। जैकब दौड़ के शादी के मंडप पर चला जाता है पर तब तक शादी हो चुकी होती है। भैया यह जो शादी होने वाला था वो तो हो चुकी है। दूल्हा दुल्हन तो घर चले गए। जैकब ये तूने अपना क्या हालत बना लिया है? मॉम आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आपको पता था ना ते मेरी बीबी है, तो आपने उसकी शादी किसी और के साथ कैसे करवा दी? मुझे तो अपनी गलती का एहसास हो गया था। मैं तो उसके साथ रिश्ता निभाना चाहता था। आपको पता है वो लड़की कौन है जिससे मैं प्यार करता हूँ? वो ते है। अनजाने में ही मैं उससे प्यार कर बैठा। मैं उससे अपने जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। मॉम आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मॉम सब कुछ जानने के बाद मैं मर चुका हूँ। हाँ मैं मानता हूँ मैंने गलती की है, इसलिए आपने मुझे इतनी बड़ी सजा दी। मैं तो आपका बेटा हूँ ना। जैकब शांत हो जा, शांत हो जाओ। आज मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मॉम जैकब नामजुन, डैड। जैकब जाके नामजुन को हक कर लेता है। बेटा क्या हुआ? तू ऐसे क्यों रो रहा है? मेरा सब कुछ खत्म हो गया है डैड। मेरा प्यार वो किसी और का हो चुकी है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ डैड। तेरे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। मैं मर जाऊंगा डैड। जैकब बेटा तू पहले शांत हो जा, खुद को संभाल। तेरी प्यार किसी और का हो चुकी है मतलब क्या है? मतलब मेरी बीबी किसी और से शादी कर ली है। तुम्हारी बीबी तुम्हारी है जैकब। वो किसी और की नहीं बनी। मतलब मैं तुझे बताती हूँ, सुगा के साथ ते की शादी नहीं हुई है। क्या? पर वहाँ के स्टाफ ने तो बोला शादी हो चुकी है। हाँ शादी हुई है पर सुगा और ते की नहीं, सुगा और जिमिन की। ते के साथ सुगा की शादी तय नहीं हुई थी, जिमिन के साथ हुई थी।
खुशी भी हुई। मैंने तेरे को बोल तो दिया था, पर अंदर ही अंदर परेशान थी तो शादी का रिश्ता निभाएगा या नहीं। पर जब तूने बोला तब मैं थोड़ी शॉक्ड हो गई थी और खुश भी हुई थी। हमारी प्लान कम कर गई। पर तूने तो डिवोर्स पेपर पर साइन कर दी थी। वो डिवोर्स पेपर फेक है क्या? तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं चाहती थी तू थोड़ी और तड़पे। 6 साल से मेरी बेटी तेरे तड़पी है, उसके लिए तुझे भी थोड़ी तड़पना चाहिए। आप मेरी मॉम होके मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, जैसे तू बेटा होकर किया था? अगर मैं चला जाता तो क्या होता? मैं जानती थी तू जा नहीं पाएगा जब तू डिवोर्स पर देखेगा। जब तू साइन करने जाएगा तब लड़की के नाम देखकर रुक जाएगा। अगर तू बिना देखकर भी साइन करता तो भी तो जा नहीं पाता, क्योंकि तेरी पासपोर्ट और टिकट दोनों ही तेरी बीबी के पास है। व्हाट? वो मुझसे भी 2 कदम आगे है। कल रात वो तेरे रूम से पासपोर्ट और टिकट ले आई थी। वाओ, सास और बहू का कोई जवाब नहीं। अब जा, जाके फ्रेश जा। सॉरी ब्रो, तुम्हें इतना तकलीफ देने के लिए। वो मुझे जीजू बुलाती है। जीजू होकर साली की खुशी के लिए ये नाटक किया। सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, तुमने जो किया है वो हमारे लिए किया है। कांग्रेचुलेशन तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी के लिए। थैंक्स। देखो कभी तकलीफ मत देना, उसे हमेशा खुश रखना। हाँ, मेरी दोस्त बहुत अच्छी है, 6 साल से आपके लिए इंतजार किया है। डोंट वरी, तुम्हारी दोस्त को मैं बहुत खुश रखूंगा, उसे कभी कोई तकलीफ होने नहीं दूंगा। हम चलते हैं। ओके, सुबह और जिमिन चले जाते हैं। दी, अब तो खुद की लाइफ को संभाल। मैं चलता हूँ। हवी चला जाता है। ते, हमेशा दिल से जाना चाहिए। हाँ, ते और जंकुक भी चले जाते हैं। जिन, आई एम सॉरी जिन, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। माफ कर दो? किस लिए? मेरी विश्वास करने के लिए? मेरी कैरेक्टर पर उंगली उठाने के लिए? 10 साल एक साथ रहने के बाद भी तुमने अपने बीवी पर विश्वास नहीं कर पाया, दूसरी लड़की की बातों पे यकीन किया, मुझे अकेले छोड़कर चले गए। 18 साल मैंने अकेले जिंदगी बिताई है। मिस्टर नामजून, मैं आपको भी माफ नहीं करूंगी। तुमने मेरी विश्वास करा है। मैं जानता हूँ जिन, मुझे माफ करना इतना आसान नहीं है, फिर भी मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। प्लीज मुझे एक मौका दे दो, मैं मेरी गलती को सुधारना चाहता हूँ। मौका? सॉरी, तुम यहाँ से चले जाओ। एक एक जिन चली जाती है। नहीं जिन, मैं अकेले नहीं जाऊंगा, तुम्हें साथ में लेकर ही जाऊंगा। तुम्हारे दिल में फिर से जगह बनाने के लिए मुझे जो जो करना पड़े मैं करूंगा। सॉरी ते, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। एक्चुअली उस वक्त मैं शादी प्यार में बिलीव नहीं करता था। मॉम डैड का अलग होना मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया था, इसलिए मैंने सोच लिया था मैं कभी शादी नहीं करूंगा। पर तुम्हें देखने के बाद सब कुछ भूल गई। मेरी सोच को तुमने बदल दी। मैं तुम्हारे प्यार में गिर गई और ऐसे गिरी मैं उठ नहीं पाया। हाँ, इसलिए तो मुझे छोड़कर आप अपनी बीबी के साथ रहने जा रहे थे। हाँ, क्योंकि मेरी बीबी मेरे 6 साल से इंतजार कर रही थी। उसके प्यार को मैं कैसे इग्नोर करता? उसके प्यार मुझे उसके तरफ खींच रहा था। पर तुम और तुम्हारे सासू माँ ने गेम बहुत अच्छी खेली, मुझे बहुत तड़पाया। इसके सारे हिसाब मैं आज लूंगा। क्या? हाँ, 6 सालों में मेरी 2 बेबी तो आ जाते। क्या? आई लव यू ते, आई लव यू सो मच एंड थैंक्स मेरे लिए इंतजार करने के लिए।